कृष्ण ने स्वयं अपने ही बारे में क्या कहा है। भगवान श्री राम है, जितने भी अवतारी महापुरुष हैं वो स्वयं क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्तत्। ये बात महत्व की है। अजानन्ति माम मूढ़ा मानसी तन्मासित। मनुष्य देह लेने से मूढ़ जाने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लगे। ये जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्तत्, ये शब्द से ही हम यथार्थ को यदि नहीं समझे तो भ्रमित होने लगते हैं कि अवतारी महापुरुष का जन्म दिव्य होता है और कर्म भी दिव्य होता है, बराबर दिव्य होता है। जन्म भी दिव्य होता है और कर्म भी दिव्य होता है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति नियम के विरुद्ध कुछ होता है। दिव्य तो होता है, पर दिव्य का मतलब प्रकृति नियम के विरुद्ध नहीं। प्रकृति का जो शाश्वत नियम है, सनातन नियम है, शाश्वत कायदा है, उसी कायदे के अनुसार होता है। लेकिन दिव्यता किस विषय की रहती है? दिव्यता इस विषय की रहती है कि विश्वरूप परमात्मा एक ही है। वह अंतिम सत्य के रूप में तो अस्थि ही है, जैसे वस्तु या परब्रह्म कहते हैं। उसके स्फुरण को ही पराशक्ति कहते हैं, उसके स्पंदन को पुरुषोत्तम कहते हैं। और सगुण निर्गुण अक्षर उसकी संवेदना है। तो अवतार परब्रह्म से नहीं होते, अवतार पराशक्ति से भी नहीं होते, अवतार पुरुषोत्तम से भी नहीं होते। परब्रह्म पराशक्ति ये तो अवाच्य है, कुछ होने जाने का सवाल नहीं है। पुरुषोत्तम ओतप्रोत भाव, पुरुषोत्तम ओतप्रोत है, इसलिए उसमें आना जाना होना जाना नहीं लागू होता है। पुरुषोत्तम के अक्षर और क्षर भाव हैं। क्षर और अक्षर दो भाव हैं, भाव दो हैं पर वस्तु एक पुरुषोत्तम परमात्मा ही है। उसके अक्षर भाव से क्षर का साक्षी होकर के जन्म से जिन्हें बोध रहता है, जन्मजात जन्म के सहत ज्ञान से जन्म होता है। ज्ञान यानी ये विश्व ही, मैं विश्व हूँ, मैं विश्व हूँ, मेरा रूप विश्व है। इस भाव का जन्म से बोध रहता है और ये संपूर्ण मेरा ही स्वरूप है। इसका साक्षी भाव यानी ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये बोध जन्म से रहता है। लेकिन औरों को बताने के लिए, औरों को भी समझाने के लिए निमित्त कारण गुरु लग जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम को ये बोध तो था। दिखरावा निर्मातु अद्भुत रूप अखंड, लोम लोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मा। भगवान कृष्ण ने भी माता यशोदा को भी और सबको यही भी स्वरूप दिखाया, बोध कराया। लेकिन जब तक दिव्य चक्षु का आविष्कार नहीं होता, दिव्य दृष्टि का बोध आविष्कार नहीं होता, तब तक औरों को समझाने लायक, व्यक्त करने लायक व्यक्त दशा, अव्यक्त तो रहता है लेकिन व्यक्त दशा के लिए गुरु लग जाता है। इसलिए भगवान श्री राम को भी गुरु गए पढ़ाने गए रघुराय, निमित्त मात्र गुरु लगा। 64 दिन में विद्या सारी, पढ़त भय श्री कृष्ण मुरारी। भगवान श्री कृष्ण को भी निमित्त मात्र संदीपनी गुरु जी का आश्रय लगा। पर अंत में वो सब अनुभव लेने के बाद ही फिर हेतु क्या है? जो कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य तो इस प्रकार होने से जन्म दिव्य है, क्योंकि हम सब सामान्य मनुष्यों का जन्म क्षर भाव से होता है। इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्वों के पार्थ मोह से उत्पत्ति काल में सब भूत भ्रम में भर। जन्म से हम भ्रमित ही पैदा होते हैं। मैं 3.5 हाथ का हूँ, मैं 3.5 हाथ का हूँ, मेरा सुख और मरे, मेरी सुविधा बने, मेरी व्यवस्था बने, मेरी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बने, मेरा सब कुछ हो, औरों की छोड़ो, औरों की छोड़ो। ये कौन भाव है? ये जीव भाव में हम सब हैं। पर अवतारी महापुरुषों का जन्म से ही ये भाव नहीं रहता, वही उनके जीवन दर्शन में दिखता है।
और इसकी व्याख्याएं बहुत है, विस्तार बहुत है, ज़्यादा विस्तार का हर जगह समय नहीं रहता है। मूल बात समझने के लिए संकेत करना पड़ता है। भगवान श्री राम का जीवन दर्शन देखिए तो उनके जीवन दर्शन में जन्म से ही सबके प्रति भाव है, सबके प्रति भाव है। श्री कृष्ण के जीवन में ही जन्म के बाद से ही सबके प्रति भाव है। और हम जीव भाव में ही से हमारा भाव सबके प्रति कुछ भी नहीं रहता है। मेरा 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 रहता है, मेरा तेरा मैं तू, मैं और मोर तोलते माया जा बस की जीव निकाया। ये चराचर प्राणी मात्र व्यष्टि भाव में बंध जाता है, व्यष्टि मान लेता है अपने को। जिस प्रकार से एक कोई आम का वृक्ष फल ले, आम का बीज एक गोही होता है, वो गोही ही वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब ये बनने आने वाली ऐसी बात है कि गोही झाड़ बनती है, तो बोलने की भाषा में कहने वाले जैसे गोही झाड़ नहीं बनती, बनती कुछ नहीं है। वो तो उसका रूपांतरण, परिवर्तन, विकास, एक अहम बहुत से आम, एक ही बहुत होना चाहता है, तो वो बीज ही वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर विस्तार पाता है। फिर उस वृक्ष में वही फल लगता है, तो उसी फल के अंदर वही बीज रहता है। पर वो बीज मानता है कि मैं फल हूँ, बीज मानता है कि मैं फल हूँ। तो हम सब उस बीज के ही फल हैं तो फल उसी के फल हैं। पर हम मानते हैं कि हम फल हैं, तो वास्तव में फल है कि वृक्ष है? विचार कर ले। नाश्ता चल के आए हो, नाश्ता भी करे हो, बैठे हो सत्संग में, तो आधे सो रहे हो, काय का सत्संग? तो अब आपकी तरफ से हम कुछ बात छोड़ेंगे, जब तो कुछ जागोगे, तो आप बताओ कि आप फल हो वास्तव में, यथार्थ में ये फल है कि बीज क्या है? ये फल बैठे हैं कि वृक्ष ही हैं? सोचो, फल है कि वृक्ष है? जब दो भाग में बट गए ना, हर जगह दो पार्टी तुरंत ही बनती है। ये बैठे हुए हम फल हैं कि वृक्ष ही हैं? अब नहीं आएगा समझ में, बट गए दो पार्टी में। बस यही जीव भाव है जो ये मान के बैठा है कि मैं फल हूँ, मैं फल हूँ मान जीव भाव, और मैं वृक्ष हूँ, ये विश्व भाव है नहीं। ये मैं वृक्ष हूँ, मैं विश्व ही हूँ, मेरा रूप ये विश्व ही है। यही अवतार का ज्ञान है। ज्ञान मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना, भाषणबाजी, दिन रात प्रवचन करना, ये ज्ञान को मत ज्ञान नहीं कहा शास्त्र। ये निज मूल स्वरूप का बोध होने का नाम ज्ञान है। ये ज्ञान जन्म से रहता है कि मैं विश्व हूँ। ये जन्म से भगवान राम को अपने उनके कार्य में, व्यवहार में, जीवन दर्शन में जगह जगह कथा, राम कथा गाँव में बोल गई हो जाए, अलग ना हो जाएगी, पर वो संदर्भ भी अलग हो जाएगा। जब गुरु के साथ विश्वामित्र मांगने आए हैं और जाना है, तो कहते हम क्यों जाए लड़ने मरने के लिए दूसरे के पीछे, दूसरे की लड़ाई हम क्यों लें, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज ये है ना सोच, हम किसी की लड़ाई न लड़ेंगे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम दूसरे की लड़ाई लड़ने क्यों जाए? पर ये हमारा जीव भाव है कि दूसरे की लड़ाई है, हम ना लड़ेंगे। पर जहाँ जीव विश्व भाव रहता है वो हमारी ही है, तो वो विश्वामित्र के साथ भी चले जाते हैं। और पूरा घटनाक्रम, जीवन क्रम धर्म स्थापना के लिए ही हुआ। पूरा जितना जीवन चरित्र है वो धर्म के लिए ही हुआ। तो मैं विश्व हूँ, तो विश्व की हर समस्या मेरी समस्या है। ये विश्व भाव और ये जीव भाव कि हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम दूसरे की लड़ाई क्यों लड़ेंगे? ये किसका भाव? पर सामान्य दृष्टिया दोनों भाव अच्छे लगते हैं कि नहीं? सामान्य दृष्टिया दोनों भाव अच्छे लगते हैं कि भाई हाँ बराबर ठीक बात, हम दूसरे की लड़ाई क्यों लड़ें? धन्यवाद, तुम लड़ाई क्या लड़ना है, ठीक है।
और दूसरा भाव ये है कि नहीं, ये विश्व ही मैं हूँ, मेरा ही स्वरूप विश्व है, विश्व की हर समस्या मेरी समस्या है। उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूँगा। ये वो भी सराहनीय। अब यही है दो भाव, यहीं से अवतार की पहचान होना शुरू होती है। ये है अवतार की पहचान का मूल सूत्र। यद्यपि समाज में, संसार में ये समस्याओं के हल करने वाले लोग भी रहते हैं। मानव जीवन की धार्मिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। इन समस्याओं के लिए समाज में बहुत सी कुरीतियाँ रहती हैं, कुप्रथाएं रहती हैं। उन कुरीतियों को, जैसे बाल विवाह प्रथा थी, विधवा विवाह प्रथा थी, जौहर प्रथा थी, छुआछूत की प्रथा, बहुत सी बातें हैं। उनके लिए ही जीवन भर काम करने चाहिए, उनके लिए ही वो आगे आए। तो वो भी महान है, वो भी महान है। और इसीलिए तो द्वंद्व फंसा है। किसी का ये भगवान है तो किसी का ये भगवान है। अब ये भगवान का द्वंद्व कहाँ से आया? कारण इनने भी कुछ अच्छे कार्य किए, जन सेवा, लोक सेवा, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत आदि आदि कार्यों के निवारण करने के लिए जिन्होंने कुछ काम किया, क्या वो सराहनीय नहीं है? लेकिन एक तबका बहुत बड़ा वर्ग होता है कि फिर वही हमारा सब कुछ है, ऐसा भी माने। और दूसरा भाव ये है कि हम उसका निरादर नहीं करते हैं, हमारे पास उनका सम्मान है, किंतु मात्र इतने से अवतार नहीं हो जाता। मात्र कोई एक अंग का लोक सेवा के कार्य है, जगत कल्याण के कार्य है, जगत के कार्य है, किसी एक अंग का कार्य करने मात्र से वो अवतार नहीं हो सकते। अवतार होने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये पैमाना है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जो ये कह सकता है, ये बोध करा सकता है कि सर्वधर्मान परित्यजेत, जब तक तू इन माने हुए को नहीं छोड़ेगा, जब तक तू यथार्थ को न पाएगा। माने हुए को छोड़ना पड़ेगा तब यथार्थ को पाएगा। ये बोध है वहाँ सर्वधर्मान परित्यजेत। धर्म तो सभी को सब है, कुल धर्म है, जाति धर्म है, समाज धर्म है, राष्ट्र धर्म है, सेवा धर्म है, दया धर्म है, दान धर्म है, परोपकार धर्म है। धर्म क्या नहीं है? लेकिन केवल हम दान भर कर लिए और धर्मी हो गए, एक अंग हो गया, वो धर्म का एक शाखा है। लेकिन धर्म तो दया भी धर्म है, दान भी धर्म है, परोपकार भी धर्म है, जन सेवा भी धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है, भूखे को भोजन कराना, बहुत से अंग उपांग हो, धर्म तो सभी है। लेकिन जब तक सर्वांग का बोध नहीं होगा, तब तक एकांगी धर्म से, एकांगी विचारधारा से इस समाज में कुप्रथाओं के, कुरीतियों के मिटा देने से भी स्थायी सुख शांति का दृश्य समाज में नहीं दिख सकता है। इसीलिए आवश्यकता विस्तार की जननी है। ये विश्व विभूति रूप है, सर्व विभूति स्वरूप है। सब समय विभूतियाँ रहती हैं, सब समय विभूतियाँ रहती हैं, पर कोई आंगिक कार्य करता है, कोई सर्वांगी कार्य करता है। सम्मान सबका होता है, लेकिन आंगिक कार्य को ही महत्व देने वाले लोग सर्वांगी कार्य करने वाले को हीन भावना से भी देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है कि आप एकांगी कार्य कर रहे हो, धन्यवाद है, हम उसको नकारते नहीं हैं, लेकिन सर्वांगी कार्य करने वाले को हीन दृष्टि से देखें। और आज मानव जगत में यही दृश्य दिख रहा है। जो यद्यपि महापुरुष हैं, हमें उन्हें महापुरुष कहने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उनका कार्य एकांगी है, एक देशी, किसी एक घटना को
प्रकाश में लाके उसके निवारण के लिए कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद है। किंतु सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक